हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्काइन टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग एल्कीन एल्कीन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस में जो फर्स्ट बात क्या है, क्या पढ़ेंगे आप? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। तो किस तरह एल्काइन को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से आप एल्काइन को बनाएंगे। तो ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में ऐसे ही बनाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइन को। ओके, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो क्या है? लाइमस्टोन। इसको जब हीट करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कोक से, कार्बन से। ओके, तो इसके दोनों रिएक्शन करने के बाद ये क्या मिला हमें? कैल्शियम कार्बाइड। उसके साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये कैल्शियम कार्बाइड, इसको जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, मतलब रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको और C2H2 एसिटिलीन मिलेगा। इसको इथाइन कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं इसको, C2H2 को इथाइन। और ये क्या है आपका? एल्काइन है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड है ये एल्काइन में। तो यहाँ देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। जब भी आप, ऐसा होता है जब आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू, तो आपको मिल रहा है ये एसिटिलीन मिल रहा है। अच्छा, कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको क्या मिल रहा है? कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, एल्काइंस मिलते हैं, उसके साथ साथ एल्केन भी मिलता है। ओके, तो देखिए, यहाँ देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स में, ये इंपोर्टेंट है किस तरह आप करेंगे इस रिएक्शन को। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये भी कार्बाइड है, ये भी कार्बाइड है, ये भी कार्बाइड है। ओके, तो यहाँ देखिए कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, और यहाँ पर ये जो वाटर है, इस पर H+ और OH नेगेटिव। इस तरह आपने तोड़ लिया, वाटर को ब्रेक कर लिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है कैल्शियम, तो यहाँ पर +2 चार्ज है। इतना ही चार्ज माइनस में कार्बन पर होता है -2, क्योंकि जो एटम है, जो आपका कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड, वो कैसा है? न्यूट्रल है। तो जितना +2 चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए -2 है, उतने ही H+ आप यहाँ पर दे दीजिए। C2 -2 है, तो आपको कितने देना पड़ेंगे? -2 को 2H+ देना पड़ेंगे आपको। तो यहाँ देखिए C2H2 ये मिल रहा है प्लस, और जो कैल्शियम +2 है, इसको आप OH नेगेटिव दे दीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH2। ओके, तो यहाँ पर +2 दो है, तो 2 OH नेगेटिव दे दीजिए। तो यहाँ देखिए C2H2 आ रहा है, ये क्या है? इथाइन। ओके, अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम कार्बाइड में देखिए, ये मैग्नीशियम पर भी कितना चार्ज होता है? +2, क्योंकि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस का चार्ज आ गया यहाँ पर मैग्नीशियम पर। ओके, तो यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, H+ OH नेगेटिव, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह ब्रेक हो रहा है, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, और जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव चार्ज देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दे दीजिए, C3 माइनस का 4 है, जितना ये -4 है उतने ही आपको हाइड्रोजन देने हैं प्लस में, तो 4H+ दे दीजिए, C3H4। तो ये क्या बन रहा है? 3 कार्बन है यहाँ पर, और देखिए एक H है और 3 यहाँ पर H है, तो ये क्या है? प्रोपाइन। प्रोपाइन, ये भी क्या है? एल्काइन है, और ये भी एल्काइन है, इथाइन। यहाँ पर प्रोपाइन। इस तरह एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम है, यहाँ पर +2 चार्ज है, तो उतने ही OH दे दीजिए। तो कितने देंगे आप? MgOH का होल ट्वाइस, 2 OH दे दिए।
ओके, तो आप समझ रहे हैं कैसे ब्रेक कर रहे हैं और कैसे कैसे हम चार्ज को कन्वर्ट कर रहे हैं। जितने प्लस उतने हाइड्रोजन देती है, जितने नेगेटिव है उतने, जितने प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज है उतने यहाँ पर OH दे दीजिए, यहाँ पर जितने नेगेटिव चार्ज है उतना आप क्या करेंगे, H प्लस दे देंगे। तो यहाँ देखिए Al4C3 एल्युमिनियम पर होता है +3 चार्ज, ओके, और बेरिलियम पे कितना होता है, +2 चार्ज होता है। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम पर +3 है, ये 4 है, तो 4 × 3 12 हो गया, +12 चार्ज हो गया, तो यहाँ पर -12 आएगा। तो यहाँ देखिए C3 -12 है, तो आपको क्या करना है, 12 हाइड्रोजन देना है H प्लस, तो यहाँ पर H12। अच्छा यहाँ देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH4, 3 से डिवाइड दे रहे हैं, 3 × 3 1, 3 × 3 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 4 से चला जाएगा, तो CH4 आ रहा है यहाँ पर, ये एक बार कैंसिल हो रहा है और ये 4 बार, तो ये क्या बन रहा है, मीथेन, मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, एल्युमिनियम कार्बाइड में। और उसके साथ क्या मिलेगा आपको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह मिल रहा है आपको। +3 चार्ज है तो आपने 3 OH नेगेटिव दे दीजिए, ओके। यहाँ पर देखिए बेरिलियम +2 चार्ज है, 2 × 2 4, यहाँ पर माइनस का 4, तो यहाँ पर H प्लस कितने देने हैं आपको, 4 देने हैं, CH4 प्लस BeOH का होल ट्वाइस। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, बेरिलियम में CH4 मिल रहा है, यहाँ पर भी मीथेन मिल रहा है, यहाँ पर प्रोपाइन मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड में तो आपको पता ही है इथाइन मिल रहा है। ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल मेथड में ऐसी ही रिएक्शन होती है। तो यहाँ देखिए नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो SiC है और B4C है, ये जो कार्बाइड्स हैं सिलिकॉन के और बोरॉन के, वो हाइड्रोलाइसिस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते। तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लें कि ये हाइड्रोलाइसिस पर कौन सी रिएक्शन देंगे, क्या देंगे, तो आप बता दीजिए ये रिएक्शन नहीं करते, हाइड्रोलाइसिस नहीं होती इनमें। तो आप समझ गए, ये प्रोडक्ट बन गए। तो किस तरह बनाए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आप भूल जाएं तो आप इस तरीके से करेंगे, तरीका हमने आपको बता दिया, ओके। अब यहाँ देखिए सेकेंड, फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जैसे हमने आपको एल्कीन में बताया था E2 एलिमिनेशन, एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन बताई थी, E2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन बताया था, तो वैसे ही यहाँ पर है एल्काइन में। यहाँ पर एल्कोहलिक OH के साथ NaNH2 भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहलिक OH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। तो क्यों लेना पड़ेगा, अभी हम आपको बताएंगे रीजन। तो यहाँ देखिए ये हेलोजन है, यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा, तो आप कैसे करेंगे, अल्फा से हेलोजन निकाल दीजिए और बीटा से हाइड्रोजन, एंटी एलिमिनेशन होगा, अलग अलग साइड पर होंगे, एलिमिनेशन होगा, ओके, एंटी एलिमिनेशन। तो यहाँ देखिए C और यहाँ पर ये X है, यहाँ पर एक H है और ये, ओके। तो ये है यहाँ पर, और किसका फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, ओके। अब देखिए जब एल्कोहलिक OH आया तब उसने ये किया, जब NaNH2 आएगा तो क्या होगा, फिर अल्फा बीटा करिए, देखिए इस तरह, यहाँ पर ये अल्फा है क्योंकि हेलोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा वो क्या है, अल्फा, उसके बराबर वाला कार्बन बीटा। तो एंटी एलिमिनेशन कर दीजिए, यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ इस तरह। तो यहाँ पर वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन किया था तो आपने एल्कोहलिक OH लिया था, ओके। यहाँ पर एल्कोहलिक OH के साथ NaNH2 भी लेना है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक OH की कंपेयर में। NaNH2 लेने से होता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, जब आपने पहली बार हेलोजन का और H का, है ना, रिमूवल किया था तो क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए ये लॉन पेयर है, यहाँ पर ये रेजोनेंस हो जाएगा,
रेजोनेंस हो रहा है, तो ये जो एक्स है इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब की बार जो बेस आएगा वो अल्कोहलिक KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, तो इसलिए NaNH2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस होने की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हेलोजन निकल नहीं पाएगा। हेलोजन नहीं निकल पाएगा तो एल्काइन का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा होता है। हम अल्कोहलिक OH के साथ NaNH2 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने एंटी एलिमिनेशन करवाया, फिर यहाँ पर एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब आपने वेसिनल डाइहैलाइड लिया था, मतलब दो एडजेसेंट कार्बन है, दो अलग अलग कार्बन पर हेलोजन लिया था, तो उसको क्या कहते हैं, वेसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ क्या है, सिंगल कार्बन पर ये दो एक्स लगे हुए हैं, दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। इससे भी आप एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेम आपने रिएजेंट लिया है, तो देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, अल्फा, और ये बीटा है, तो यहाँ से एक्स निकाल दिया, यहाँ से एच निकाल दिया, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। ओके, तो क्या बन रहा है हमारा, क्या बना, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर बना सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ से एच निकल गया, ये एच बचा, और यहाँ पर एक्स बचा। अब आपको क्या करना है, अब आप फिर करेंगे आप, तो देखिए अब यहाँ पर ये अल्फा था, ये बीटा था, यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा से एक्स, बीटा से एच, तो क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो दो बार आपने एलिमिनेशन करवाया है, यहाँ पर भी HX निकलवाया, यहाँ पर फिर HX निकलवाया जेमिनल डाइहैलाइड में, तो आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह। तो आप सीख गए रिएक्शन किस तरह होगी, सेम एल्कीन जैसी है, बस आपको NaNH2 लेना है और दो बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है। ओके, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड कौन सी है, प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम CHX3, तो यहाँ पर CHX3 है, ये आपने सिल्वर ले लिया। ओके, ये सिल्वर लिया है, फिर एक मोल और ऐसे ही लिख दिया है, तो आप ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ पर आपने इस तरह निकाल दिया, तो क्या बना आपका CH, और दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, तो ये क्या बन रहा है आपका, इथाइन, इथाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब फोर्थ प्रिपरेशन मेथड देखिए, आपने यहाँ पर, हमने आपको एल्कीन में बताया था ये क्या, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस पूरी तरह बताया था, तो आप ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जिसमें डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इसको ब्रेक करेंगे, कार्बन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस वाले कार्बन पर, और इसका, इसी कार्बन से COO ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर रेडिकल रेडिकल बना दिया बॉन्ड ब्रेक करके, तो अब इन दोनों रेडिकल को मिला दिया, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, ये क्या है, एल्काइन है, और ये इथाइन है। ओके, तो इस तरह बनाएंगे। फिफ्थ देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कन्वर्जन, कन्वर्जन किस किस का, इंटरनल एल्काइन का और टर्मिनल एल्काइन का। तो सबसे जो फर्स्ट कन्वर्जन है वो क्या है, इंटरनल एल्काइन से हमें टर्मिनल एल्काइन बनाना है। इंटरनल एल्काइन मतलब यहाँ पर कोई आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, तो ये इंटरनल एल्काइन है। ओके, ये क्या है, इंटरनल एल्काइन। और टर्मिनल कैसी होती हैं, देखिए टर्मिनल कैसी होती है एल्काइन, आपको ये तो पता होना चाहिए इंटरनल और टर्मिनल क्या है। तो यहाँ देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गई टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर CH जो है वो टर्मिनल पे, एल्काइन ग्रुप जो है वो टर्मिनल पर है, CH है यहाँ पर। सेकंड देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ H ले लेते हैं, ये भी कैसी है, टर्मिनल एल्काइन। ओके, यहाँ पर CH है, ये भी CH है, यहाँ पर ये आ रहा है एक तरफ, और यहाँ पर दोनों तरफ आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, तो इंटरनल। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कन्वर्जन है वो क्या है, इंटरनल एल्काइन को आप टर्मिनल एल्काइन में चेंज कर रहे हैं, ये इंटरनल है, दोनों तरफ आ रहा है, CH3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम रिएजेंट कौन सा लेंगे, NaNH2, तो यहाँ पर ये टर्मिनल पोजीशन पे आ गया CH, ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर H है,
इस तरह हम पहचान लेंगे। ओके, सेकंड देखिए टर्मिनल एल्काइन टू इंटरनल एल्काइन, उसके लिए हम रिएजेंट कौन सा लेंगे, अल्कोहलिक OH। तो ये क्या है टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल है, ये क्या है इंटरनल है, इंटरनल। टर्मिनल है ये। अब देखिए, अब बात आ रही है प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस की। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली किस तरह होगा, वो सब मैंने आपको बता दी है। ओके, कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो हमने एल्केन में पढ़ी थी, कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो एल्कीन में पढ़ी थी डीपली। तो आपको समझ में आ गया किस तरह मेथड यूज होगा। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो आप एल्केन और एल्कीन का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, हमने आपको एल्केन में बताया था H2 PT PD निकल, है ना, Na। तो ये क्या है, PT PD है और ये निकल है। तो ये मेटल्स है, H2 सरफेस, जो ये मेटल है ये सरफेस प्रोवाइड करती है H को, और से एडिशन होता है। और उसके बाद जो एल्काइंस है वो क्या करती है, एल्काइंस एल्केन तक चली जाती है, ये एल्कीन एल्केन तक चली जाती है। ओके, तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस में हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। ये है सपोज एल्काइन है ये, इसकी रिएक्शन H2PT से करवाएंगे आप, PT ले लीजिए या PD ले लीजिए या Ni ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कहाँ पर रुकेगा, एल्केन तक रुकेगा। यहाँ से ये एल्काइन है, ये कहाँ तक रुकेगा, एल्केन पे जाकर रुकेगा। रिडक्शन रिएक्शन है ये। अब जो एल्काइन है यहाँ पर, ये वाला, आपको एल्काइन से एल्कीन बनानी है, तो क्या करेंगे अब आप, एल्कीन, एल्काइन से हमें एल्कीन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, H2PT लेंगे, तो ये तो एल्केन बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। फर्दर रिडक्शन को रोकना है तो क्या करेंगे, H2 ले लिया आपने, PT ले लिया, उसके साथ आपने चारकोल ले लीजिए या क्विनोलिन ले लीजिए। ओके, तो ये क्या करता है, फर्दर रिडक्शन को रोक देता है, ये जो चारकोल है। तो यहाँ पर एल्कीन तक ही बन पाएगा, प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिल जाएगा एल्काइन से। यहाँ पर देखिए, अगर आप रिएजेंट ये यूज कर रहे हैं, चारकोल ले रहे हैं, ये क्विनोलिन ले रहे हैं, ये सारे ले रहे हैं, तो क्या होगा उससे, सिस एल्कीन बनेगा। जब जीआई शो होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, तो क्या होगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, बर्च रिडक्शन, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात याद रखनी है आपको। ओके, सेकंड देखिए रिएक्शन विद HBr। जब हमने एल्कीन में आपको HBr की रिएक्शन बताई थी, तो वहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था एल्कीन में, उसके बाद हमने रीअरेंजमेंट करवाया था। यहाँ पर एल्काइन में क्या होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना आपको, आपको डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलना है। HBr को आपको इस तरह ऐड कराना है जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में कराते हैं, तो इसमें आपको किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना। तो देखिए यहाँ पर जो H प्लस है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H प्लस वहां जाएगा जब ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो H प्लस आप यहाँ भेज दीजिए। ओके, तो Br जो है वो यहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे Br आ जाएगा। अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ बना देते हैं, और Br यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, लॉन पेयर, ब्रोमीन पर, हेलोजन पर क्या है, लॉन पेयर। यहाँ पर आपको देखिए रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ये जो है, ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लॉन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, Br नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव और H प्लस है, यहाँ पर ये 2 मोल है, तो आपको 2 बार HBr का एडिशन कराना है। फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2 है, CH2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ दोबारा से आ जाएगा, ये Br आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। राइट, इस तरह बन रहा है।
अब यहाँ पर क्या था, रेजोनेंस हो रहा था। जब आपने फर्स्ट बार एडिशन कराया था HBr का, तो क्या हो रहा था, रेजोनेंस। ओके, तो इस तरह फॉर्मेशन हो रहा है। 2 मोल के साथ आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करा देना है HBr का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन के बारे में नहीं सोचना, डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है। अगर एल्कीन होगा तो आप कार्बोकैटायन बनाएंगे और रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ये फर्क है दोनों में, एल्कीन और एल्काइन में। यहाँ देखिए थर्ड, रिएक्शन विद HOCl। HOCl में क्या, एल्कीन में हमने आपको रिएक्शन करवाई थी, कौन सी रिएक्शन, ब्रोमीन और वाटर, ये रिएक्शन करवाई थी। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, HOBr बन रहा था। तो सेम रिएक्शन है, यहाँ पर Cl2 ले लीजिए, इस तरह होगी वो, देखिए सेम रिएक्शन है, वैसे ही करवाना है जैसे एल्कीन में करवाया था, एल्काइन में। देखिए ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, आर ग्रुप। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो ये जो पॉजिटिव है इससे आप HO को जोड़ दीजिए, और यहाँ पर जो नेगेटिव है उससे Cl को जोड़ दीजिए। तो आपने जोड़ दिया, 2 बार आपने ऐसा किया, 2 बार ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद ये जो कार्बन है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, एक कार्बन पर 2 बार OH ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, -H2O। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या है, कीटोन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद HgSO4 H2SO4। तो ये क्या होती है, कुछ रॉक रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन है, सेम एज एडिशन ऑफ H2O इन एल्कीन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में जैसे आपने एल्कीन में वाटर का एडिशन किया था, सेम वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप एल्काइन में कर देंगे। ये आपकी एल्काइन है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस और OH नेगेटिव। तो H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज्यादा H होंगे यहाँ चला जाएगा, तो OH यहाँ आ जाएगा जहाँ पर कम H है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, टॉटोमराइज होगा। जब यहाँ पर टॉटोमराइज होकर यहाँ पर ऑक्सीजन को 1 पोजीशन दे दीजिए, ये 2 और ये 3, तो O से 1 से हाइड्रोजन 3 पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कीटो प्रोडक्ट है और ये कीनोल है। तो यहाँ पर ये टॉटोमेरिज हो रही है। ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा। यहाँ देखिए, जब आप इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन ऐसी ही है जैसे आपने ये वाली रिएक्शन करवाई थी, वो एडिशन ऑफ वाटर, ऐसी ही आपको कराना है। यहाँ पर ये H प्लस और Cn नेगेटिव, HCN में, तो 1 इक्विवेलेंट लेंगे आप। तो यहाँ पर जो प्लस है, ये जो H प्लस है उसको यहाँ जोड़ दीजिए और Cn को यहाँ जोड़ दीजिए। ये R है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। वैसे भी ऐसे देख लीजिए, ये 2 डिग्री है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर BaCN2 बी ले सकते हैं आप इसकी जगह, BaCN2, BaCN का होल ट्वाइस। तो यहाँ देखिए R, यहाँ पर इस कार्बन पर Cn आया और यहाँ पर ये H आ गया। इस तरह आपने ऐड कर दिया 1 इक्विवेलेंट को, HCN को या BaCN का होल ट्वाइस। अब यहाँ देखिए फिफ्थ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हम लोग एल्कीन में हमने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था। इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का आप एडिशन करवा दीजिए डायरेक्ट, कोई रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकैटायन, किसी तरह का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। एंटी मार क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के ठीक अपोजिट करना है। मार्कोनिकॉफ रूल में H प्लस वहां जा रहा था जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा थे, यहाँ पर वहां जाएगा H प्लस जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो H प्लस वहां जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो OH जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस तरह फॉर्मेशन हो रहा है। 2 इक्विवेलेंट लिए आपने, दोबारा और रिएक्शन करवा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, फर्स्ट बार जब आप रिएक्शन करवाएंगे C, यहाँ पर H जा रहा है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CHOH, ये हो रहा है। ओके, फिर आप दोबारा रिएक्शन करवाएंगे H प्लस,
OH नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ये दो, ये और ये RCH यहाँ, तो यहाँ पर ये H प्लस यहाँ जाएगा और यहाँ पर ये OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा दोबारा से, तो क्या होगा, RCH2 CHO। यहाँ पर जब कार्बन पर दो OH ग्रुप आ रहे हैं तो इसका मतलब CHO बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड है। ओके, तो इस तरह हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपने क्या किया, वाटर के एडिशन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपको क्या मिला, एल्डिहाइड। अब देखिए रिएक्शन विद NaNH2 NaH, ये सब क्या है, बेसेस हैं, बेस है ये। और आपका जो एल्काइंस होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो किससे कनेक्ट है, sp कार्बन है ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इससे आपको हाइड्रोजन जब ये एसिडिक है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर देखिए Na के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, Na पर, Na मेटल है, बेस है Na प्लस, यहाँ पर देखिए हाफ H2, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस्ड होगी, तो यहाँ पर ये क्या है, एल्काइन, एसिडिक नेचर शो करती है, जो एल्काइन है वो एसिड है, सोडियम बेस है, तो इसने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिड्यूस्ड हुई। अब यहाँ पर देखिए NaNH2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, Na प्लस NH2 नेगेटिव, तो आप क्या करिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, CH3 C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस, यहाँ पर NH3, अमोनिया गैस रिड्यूस्ड होगी। अब यहाँ देखिए NaH, यहाँ पर Na प्लस H नेगेटिव, क्योंकि जो सोडियम होता है यहाँ पर वैसे H प्लस होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, ज़्यादातर क्या होता है H प्लस होता है, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, जो सोडियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, एल्काइल, जो एल्कलाई मेटल होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ देखिए इसको ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर Na प्लस हाफ H2, H प्लस H नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो इससे ये शो हो रहा है ये बेस के साथ रिएक्शन कर रही है, तो ये कैसा नेचर शो करती है, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर को शो करती है एल्काइन। ओके, सेवंथ रिएक्शन देखिए, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हमने आपको एल्कीन में बताया था, उसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बताई थी और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बताई थी। जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस थी उसमें क्या था, जिंक था और डाइमिथाइल सल्फाइड था, किसके साथ, ओजोन और वाटर के साथ। इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जिंक नहीं होता। ओके, और KMnO4 उसकी सारी रिएक्शन बताई थी। तो यहाँ पर देखिए ओजोनोलाइसिस किस तरह करेंगे आप, ये जो दो पाई बॉन्ड है, ये जो तीन बॉन्ड है इसमें दो पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर O दे दीजिए, O दे दीजिए, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। सिंगल बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर ऐड रहेगा, ये नहीं ब्रेक होगा, आप सिर्फ दो बॉन्ड को तोड़ेंगे, O दे दीजिए, O दे दीजिए, तो ये डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ऐसा होगा कि डाई कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, रिएजेंट सेम है जैसे एल्कीन में थे, तो यहाँ पर देखिए दो बॉन्ड का आपने ब्रेक कर दिया, दो पाई बॉन्ड को, ओ ओ यहाँ पर ये दे दिया। ओके, तो डाइकीटोन का तो फॉर्मेशन हो चुका था, अब आप इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, जो डबल बॉन्डेड है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ये जो अटैच्ड है आपस में, इसको आप ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को, यहाँ पर OH दे दीजिए और ये OH दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब आप ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन करवाएंगे तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आप डाइकीटोन का फॉर्मेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में आप क्या करवाएंगे,
एसिड का फॉर्मेशन करवा देंगे, और जो रिएजेंट है वो सेम होंगे जैसे एल्कीन में लिए थे। अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे। ओके, 8 देखिए, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं एल्काइन की जो टेस्ट देती हैं। टर्मिनल एल्काइन का आप कैसे टेस्ट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा भाई ये इंटरनल एल्काइन है ये टर्मिनल एल्काइन है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एक दूसरे को। अभी तो हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो सब सेम थी, एल्कीन टाइप की थी। अब कुछ डिफरेंट रिएक्शन है एल्काइन की, तो वो देखिए टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। ये क्या है, AgNO3 NH4OH। ये क्या होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अमोनिया होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, आपका एल्काइन है। एल्काइन को आपने टर्मिनल एल्काइन ही देंगे। मैंने आपको बता दिया इंटरनल और टर्मिनल एल्काइन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये H है, यहाँ पर एक R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये कैसी है, टर्मिनल एल्काइन है। यही टेस्ट देंगे और टेस्ट नहीं देंगे। जो टेस्ट दे देगा वो टर्मिनल एल्काइन है, जो नहीं देगा वो इंटरनल एल्काइन है। AgNO3 NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या होता है, H हटाकर आप Ag लगा दीजिए, ये तो व्हाइट PPT का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है टर्मिनल एल्काइन की ही टेस्ट की है, ये भी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो यहाँ पर Cu2Cl2 NH4OH है। अब यहाँ पर ये जो H है इसको हटाकर आप क्या करेंगे, Cu को लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये व्हाइट होता है और ये रेड होता है। दोनों ही टेस्ट कौन सी है, टर्मिनल एल्काइन के टेस्ट हैं। अगर ये टेस्ट दे रही है एल्काइन तो ये कैसी है, टर्मिनल एल्काइन। इससे आप आइडिया लगा लिए कि भाई इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन अलग अलग हैं। तो यहाँ देखिए नाइन्थ, कपलिंग रिएक्शंस हैं एल्काइन की। तो यहाँ पर फर्स्ट है लीनियर कपलिंग। लीनियर कपलिंग में क्या होता है, Cu2Cl2 NH4Cl, यहाँ पर NH4 वहां पर NH4OH था, तो यहाँ पर क्या है, ये इथाइन है, इथाइन। तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए CH, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा आप लेंगे, दूसरा मोल लेंगे, वो क्या होगा, से देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर H, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप एक दूसरे को इसको जोड़ देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। सेकंड देखिए ऑक्सीडेटिव कपलिंग। इसमें क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो ये R, C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस O2, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, C ट्रिपल बॉन्ड CR, इसको निकाल दीजिए CuO को, 2CuO निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। इस तरह इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड देखिए साइक्लिंग कपलिंग। साइक्लिक कपलिंग में क्या है, ये क्या है, इथाइन है। रेड हॉट ट्यूब में ये रिएक्शन होगी, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर दूसरा मोल ले लेंगे आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो आपको किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का। कितने मोल लेंगे आप, 3 मोल लेंगे, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ये है। सेकंड देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया है, प्रोपाइन, प्रोपाइन दिया है, ये क्या था, इथाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे ही पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, इतने पार्ट से तो एल्कीन बन गया, ये एल्कीन बना यहाँ इतने पार्ट से, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ये मिथाइल है तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे लग जाएगी मिथाइल, तो क्या बन रहा है, कौन, इसका नाम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है ये, मेसिटिलीन, ये कंपाउंड मेसिटिलीन है। थर्ड देखिए 3 मोल लिए हैं आपने, और यहाँ पर इतने पार्ट से बेंजीन बना दीजिए। और जब आपने एक बार CH3 लिया था तो आपको अल्टरनेट पोजीशन पे आपने CH3 लगा दिया था बेंजीन रिंग पर। अब जब आप यहाँ पर भी CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर भी CH3, तो आप पूरी चारों मतलब 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन है, उन
6 पोजीशन पे आप क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगाएँगे, तो ये क्या बनेगा, हेक्सा मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितनी भी 6 पोजीशन में उन 6 पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है, ओके? ये इथाइन है, प्रोपाइन है ये। और ये क्या है, ब्यूटाइन। आपका कंप्लीट हो गया ये। तो यहाँ पर आपका जो एल्काइन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ओके? अभी तक अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो लेक्चर को। शेयर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए आप अपने। और आपके लिए तो ये ईज़ी है, आपकी क्लास में आराम से 10 फ्रेंड्स तो होंगे। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया एल्काइन टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।